बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। सभी वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नर हरि दव लागी बिनु ईंधन मिलन बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापै जरत सकल संसारा। पानी माही अग्नि को अंकुल जरत बुझावे पानी। एक नजरे जरे नौ नारी युक्ति न काहू जानी। सहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वास्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। कुबजा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की साधा। करत विचार जन्म गौखी से तन रहत असाधा। जानी बुझी जो कपट करतु है ते असमंदन कोई। काहि कबीर ते ही मूढ़ को भला कौन विधि होय। ऐ मनुष्यों, बिना जरना के ही माया की अग्नि लगी हुई है। इस अग्नि को बुताने वाला कोई नहीं मिलता है। मैं जानता हूँ यह अग्नि तुम्हारे ही अज्ञान से व्याप्त है, जिसमें पूरा संसार जल रहा है। पानी रूप सार शब्द में ही त्रिताप रूपी अग्नि का अंगार धधक रहा है और उससे जरते हुए अंगार को पानी रूपी सार शब्द ही बुताएगा। इसमें एक आत्मा नहीं जरेगी, किंतु इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण और ये 9 नारी जर जाएगी। किंतु सद्गुरुहीन कोई भी इस युक्ति को नहीं जानता है। नगर जरे और उसी में जरने वाला पहरू सुख से सोवे और फिर भी वह कहे मेरे घर सब कुशल है, सो नहीं हो सकता। यह कहना भूल है। पुरिया जर जाए और पुरिया में बाधा हुआ निज वस्तु न जरे, यह नहीं हो सकता है। रमिता राम जीव, तेरा यह ढंग स्वभाव देखकर मैं व्याकुल हूँ। प्रकृति रूप पुरुष एक में संबंधित है और विषय प्रलोभी स्त्री पुरुष निरंतर भोग में निमग्न है, किंतु उनके मन की साध पूर्ण नहीं होती। वह सदैव अपूर्ण ही रहता है। यानी भोग से आज तक संसार के लोगों को इससे शांति नहीं मिलती, न उसको सुख मिलता है। प्रेयानंद का विचार करते करते जन्म चला गया और यह देह विषय भोगने के लिए अपूर्ण ही रह गई, पूर्ण काम नहीं हुआ। यह संसार अनित्य दुखमय परिवर्तनशील है। इसको जान बूझ कर भी जो प्रभु से अंतर कपट करता है, उसके समान नीच मूर्ख कोई नहीं है। हमारे कबीर साहेब जी कहते हैं कि उस मूढ़ को भला
किस प्रकार से संतुष्टि होगी, यानी उसकी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो तो अंधकार में चल रहा है। माया भोग की अग्नि लगी हुई है। भोग से संतोष आज तक संसार के लोगों को किसी को नहीं हुआ, एवं त्रिताप में तपते हुए जीवों को प्रभु भजन के बिना कल्याण नहीं हो सकता। ऐ मनुष्यों, यह माइक संसार यह माइक संसार अनित्य परिवर्तनशील है। जैसे आग लगे हुए घर में सोकर सुख की इच्छा रखना नितांत मूर्खता है, वैसे ही क्षण क्षण में यह देह काल के गाल में जल रही है। फिर विषय भोग की तृष्णा करना महान मूर्खता है। जैसे ईंधन में अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही विषय भोग से मन की कामाग्नि शांत नहीं होती, बल्कि भोग से तृष्णा अधिक बढ़ती जाती है। यह संसार दुखमय है, इसलिए सुखाभिलाषी पुरुष प्रभु का भजन करे। माया महा ठगनी हम जानी, तेरे गुण फास लिए कर डोला, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला होय बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति होय बैठी, तीर्थ में पानी। योगी के योगिनी हो बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होय बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिनी होय बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनहु संतो, ई सब अकथ कहानी। हम माया की महाठगनी जानते हैं, हम माया को महाठगनी जानते हैं। वह त्रिगुण फांस करके लेकर हम माया को ठगनी जानते हैं। वह त्रिगुण फांस कर में लेकर गमन करती है और प्रिय मधुर वाणी बोलती है। वही माया विष्णु के यहाँ लक्ष्मी होकर बैठी है। माया ऐसी है कि शिव के भवन में पार्वती के रूप में होकर बैठी है और पंडा के यहाँ मूर्ति रूप होकर बैठी है और तीर्थों में पानी रूप हो विराजमान है। योगी के पास योगिनी रूप हो एवं योग विभूति रूप हो बैठी है और राजा के घर में रानी रूप हो बैठी है। वही माया किसी के हीरा रूप में बैठी है तो किसी के कानी कौड़ी रूप में बैठी है। भक्तों के यहाँ भक्ति रूप हो बैठी है और ब्रह्मा के घर में ब्रह्माणी रूप में हो बैठी है। कबीर साहेब जी कहते हैं कि हे संतो सुनिए, यह अकथनीय कथा है। यह समस्त जगत प्रकृति का कार्य है एवं सृष्टि के एक पाद में सर्व माया जगत है, परंतु समाधिस्थ जीवन
में माया नहीं है। ऐ जिज्ञासुओं, प्रकृति, माया, परमाणु एक ही अर्थ के वाचक पर्याय शब्द हैं। प्रकृति इस संसार का उपादान कारण है एवं प्रकृति जड़ नित्य अनादि है। प्रकृति के सत रज तम ये 3 गुण हैं। इन त्रिगुणों के त्रिघात से यह संसार, समस्त संसार उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि प्राकृतिक जगत, वहाँ एक यह माया है। जहाँ तक प्रकृति जगत है वहाँ तक यह माया है। एवं जहाँ तक प्राकृतिक कारणों से शुभ कर्म तथा उनका उपभोग होता है वह सर्व माया में। जहाँ तक त्रिगुणमय वासना है वहाँ तक माया है। यह देह भी माया है एवं इस देह मन का सर्वभोज्य भी माया है। मुद्रा, प्राणायाम आदि प्रकृति मंडल का सर्वयोग माया है। जप तप, यज्ञ, दान, पूजा, तीर्थ, व्रत आदि प्राकृतिक आश्रय सर्व कर्म माया है। वस्त्र धन न रखकर माया के इस देह में रहकर माया की पृथ्वी, वायु, जल से पालित होकर जंगल, पहाड़ों में रहने वाले एवं इधर उधर व्यर्थ घूमने वाले, जिसको अज्ञानी जन सिद्ध विरक्त समझते हैं, यह माया में माया है। जब तक सद्गुरु शरण ले बोध पाय सार शब्द का भजन नहीं करेगा वह सर्व माया है। माया में माया है। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि सर्ववाद माया है और अपने आत्म स्वरूप को ही निज पद आनंद स्वरूप समझना यह भ्रम माया है। स्वर्ग, वैकुंठ, साकेत, सायुज्य, कैवल्य आदि मुक्ति की भावना यह सर्व माया है। 14वां 7वां आसमान की आशा भावना यह व्यर्थ माया है एवं माया का रूप जग सर्वव्याप्त है। इस सृष्टि के सर्व पदार्थों में माया है एवं वह सर्व माया है। केवल सद्गुरु का लक्ष्य संधि ही माया पार है। मोटा रूप से अर्थात कहीं स्त्री रूप हो, कहीं देवालय में मूर्ति रूप हो, कहीं पर पानी रूप हो एवं कहीं पर धन जमीन रूप हो। माया सर्व जगहों में विराजमान रहती है। माया से पृथक केवल सार शब्द अभ्यासी संत होते हैं। वे कनक कामिनी एवं सारे व्यवहार के साथ में रहकर भी तथा पृथक रहकर भी वे संत माया से असंग निर्लेप रहते हैं और वही सार शब्द अभ्यासी संत माया से विरक्त हैं। अन्य कोई भी विरक्त नहीं है। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।